नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पहले समझते हैं कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी। अब वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। यदि बात की जाए भारत के मूल संविधान की, तो भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां लिखा है, अनुच्छेद ना समझ लेना, अनुसूचियां थी। जबकि वर्तमान संविधान में यदि देखा जाए, वर्तमान संविधान में यदि देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। यदि हम बात करें मूल संविधान की तो कितनी थी? 8 अनुसूचियां। जबकि वर्तमान संविधान में देखा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। कहने का मतलब है कि 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। जब से संविधान हमारा जब अधिनियमित हुआ था उसके बाद से आज तक 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके क्रम से सभी को। तो यदि हम बात करें पहली अनुसूची, यदि हम पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची है राज्य तथा, तो जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य, पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम का उल्लेख किया गया है। यदि हम बात करें दूसरी अनुसूची की तो उसमें विभिन्न पदाधिकारियों, उसमें विभिन्न पदाधिकारियों की आय व भत्ते की बात की गई है। पहली अनुसूची राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के नाम का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के आय व भत्ते की बात की गई है। यदि बात करें हम तीसरी अनुसूची की तो उसमें शपथ के प्रकार की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रकार की बात की गई है। पहली और तीसरी अनुसूची क्या है? मोस्ट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। अब बात आती है कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनके आवंटन की बात की गई। राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटन की बात की गई है। जबकि बात करें पांचवी अनुसूची की तो इसमें ATM एंड M, ये क्या है पहले इसे समझते। ATM मतलब ATM एंड M का मतलब है असम, A का मतलब असम, T का मतलब है त्रिपुरा, M का मतलब है मेघालय। ये याद करने में थोड़ी सरलता होगी इसलिए ATM एंड M रख दिया। M का मतलब है मिजोरम। देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम को छोड़कर शेष भारत में अनुसूचित तथा जनजातीय
प्रशासन की बात की गई है। एक बार फिर से समझेंगे। ATMM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर, इनको क्या है, छोड़कर, यानी इनकी बात नहीं की गई, इनको छोड़कर शेष भारत में अनुसूचित तथा जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। लेकिन जो छठी अनुसूची है उसमें भी ATMM। अब बात है असम, वही इसका मतलब फिर से असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। अब मिजोरम के, अब इसमें क्या है, अब छोड़ के नहीं, अब इनकी की बात की गई, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की अनुसूचित व जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। पांचवें में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारत की अनुसूचित जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। लेकिन छठे में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो अनुसूचित जनजाति ये प्रशासन की बात की गई है, जो अनुसूचित जनजातीय प्रशासन की बात की गई है, तो वो छठा है। और इसे छोड़कर शेष भारत की में जो बात की गई है वो कौन सा है, पांचवी अनुसूची है। अब हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची हम पढ़ भी चुके हैं, जिसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया था। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, के विभाजन की बात की गई है। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। इसी के माध्यम से हमने 3 सूचियों को पढ़ा था, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, जिसकी बात हम विस्तार से कर चुके हैं। अब देखा जाए अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है। भाषाओं की बात की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाओं की बात की गई थी, लेकिन संविधान संशोधन के दौरान इन्हें जोड़कर अब 22 कर दिया गया है। 22 भाषाओं की बात की गई, यानी वर्तमान संविधान में यदि देखा जाए तो 22 भाषाओं की बात की गई, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाओं की बात की गई थी। अब हम देखेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं अनुसूची से संबंधित विधियों के से संबंधित है। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये विधियों के मान्यीकरण से संबंधित है। अब क्योंकि 8 अनुसूची क्या थी, वो मूल संविधान में थी, लेकिन ये जोड़ी गई है, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई है। यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई है। इसे कब जोड़ा गया, तो फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम 1951, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इसे जोड़ा गया है। अब हम बात करें 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची है हमारी दल बदल निरोध पर। इसे कब जोड़ा गया है, इसे देखेंगे। अब 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। यदि हम 12वीं अनुसूची की तो है ग्रामीण स्थानीय शासन। ग्रामीण स्थानीय शासन
11वीं अनुसूची कौन सी? ग्रामीण स्थानीय शासन। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। बात की जाए 12वीं अनुसूची की तो यह है शहरी स्थानीय शासन। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो हमने देखा कि जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी वो हमने शुरू में पढ़ ली, लेकिन अब जो वर्तमान संविधान है इसमें 12 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूचियाँ हमने पढ़ ली। और ये भी देखा कि जो 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी वो कब कब जोड़ी गई थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब जोड़ी गई थी और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी। तो मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।